हेलो फ्यूचर्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम इंडिया फ्यूचर, आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री, जो कि सीबीएसई बोर्ड के क्लास 10 के मैथ का जो 5वां चैप्टर है जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है इसको स्टार्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे। ठीक है, चलिए राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इस जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है इसमें सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ने के लिए हमको क्या चाहिए, सबसे पहले एक ट्राइंगल लेंगे। ट्राइंगल कैसा होगा? राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो इसका नाम दे देते हैं ABC, जो कि क्या एंगल बी पर क्या है, राइट एंगल बना हुआ है। ठीक है, एंगल बी भी क्या 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। बाकी जो ये दो एंगल होंगे, एंगल ए और एंगल सी, क्या होंगे? एक्यूट एंगल होंगे, यानी कि 90 डिग्री से छोटे एंगल होंगे। ठीक है, हमने एक ट्राइंगल ले लिया। कैसा ट्राइंगल ले लिया? एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया। तो लेट ए ट्राइंगल ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ये एंगल क्या है, 90 डिग्री है। बाकी जो दो एंगल होंगे, एंगल ए और एंगल सी, क्या होंगे? 90 डिग्री से छोटे होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल की तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। इसलिए क्या होगा, एंगल ए और एंगल सी क्या होंगे? एक्यूट एंगल होंगे। तो यहाँ पे एंगल ए और एंगल सी क्या है? एंगल ए एंड एंगल सी आर एक्यूट एंगल। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अगर हम इस साइड से यहाँ से एंगल सी से देखते हैं, तो एंगल सी के लिए ये क्या होगा, एंगल सी के लिए ये भी क्या होगा, इस पर खड़ा होगा। यानी एंगल सी के लिए ए भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और और बी सी जो साइड होगी वो क्या होगी, बेस होगी। यहाँ से अगर एंगल सी से देखते हैं तो एंगल सी के लिए ए भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और बी सी क्या होगी, बेस होगी। लेकिन अगर वही यहाँ से एंगल ए से देखते हैं तो एंगल ए के लिए बी सी परपेंडिकुलर हो जाएगा और ए भी क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ यहाँ एंगल ए और एंगल सी इस पे डिपेंड करेगा कि ये परपेंडिकुलर होगा कि ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अगर एंगल सी से देखेंगे, एंगल सी के लिए ये परपेंडिकुलर होगा ए बी, और एंगल बी सी बेस होगा। लेकिन अगर एंगल ए से देखते हैं या इधर से देखते हैं तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर होगा, यानी बी सी परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं लेट कि इसकी जो इसको क्या कहेंगे, इस जो नीचे साइड है, हॉरिजॉन्टल साइड, इसको क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में इसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। और इसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बोलेंगे। ठीक है, लेट मान लेते हैं यहाँ, लेट ए बी की साइड जो है, इसकी साइड जो ट्राइंगल साइड ए बी है, इसकी लेंथ क्या है, ए बी एक्स मान लेते हैं। लेट ए बी इक्वल टू एक्स एंड बी सी इक्वल टू वाई। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ परपेंडिकुलर की परपेंडिकुलर की लंबाई क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी, और बीसी की लंबाई क्या हो जाएगी, वाई हो जाएगी। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, जैसा कि हेडिंग क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। हम क्या करेंगे, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, साइन थीटा। यहाँ पे थीटा क्या है, एंगल है। जैसे एंगल सी एंगल है, एंगल ए एंगल है। तो अगर इस एंगल का नाम दे देते हैं कि ये थीटा एंगल है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर एंगल ए से देखेंगे तो इसके लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा, बी सी होगा, और बेस क्या होगा, ए बी होगा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलेंगे बेस, और इसको जो तीसरी साइड बचेगी इसको क्या बोलेंगे, हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। हाइपोटेन्यूज यहाँ से देखें चाहे यहाँ से देखें, दोनों के लिए सेम होगा, कॉमन होगा। लेकिन परपेंडिकुलर और बेस दोनों के लिए क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, चेंज होगा। ठीक है, यहाँ से देखेंगे तो परपेंडिकुलर ये होगा, और यहाँ से देखेंगे तो इसके परपेंडिकुलर ये होगा। ठीक है, तो बी सी कितना है, वाई है, और ये भी क्या है, एक्स है। ठीक है, अब देखिए, तो साइन थीटा इक्वल साइन जो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो क्या होता है, साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है,
SIN साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पर थीटा क्या एंगल है, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा को इस तरह शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं साइन SIN साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इसी तरह सेकेंड क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है, ये है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ये है, ठीक है। इसके लिए क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बेस अपान हाइपोटेन्यूज, ठीक है। फिगर में देखिए बेस कितना दिया हुआ है, अगर हम एंगल यहाँ से देखते हैं तो इसके लिए बेस क्या होगा, ये वाई होगा, और हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, ये होगा, ठीक है। तो अगर इन दोनों की मदद से हमें हाइपोटेन्यूज की लंबाई निकालें तो हाइपोटेन्यूज की लंबाई क्या आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों की हेल्प से अगर हम ये हाइपोटेन्यूज की लंबाई निकालें तो इसकी लंबाई क्या आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो बेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना दिया हुआ है, वाई, और हाइपोटेन्यूज कितना दिया हुआ है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसी तरह साइन थीटा इक्वल टू क्या है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, एक्स, और हाइपोटेन्यूज कितना दिया हुआ है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह तीसरा होता है टेंजेंट। तीसरा क्या होता है, टेंजेंट थीटा, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस। टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपान बेस, अपान बेस, ठीक है। अब यहाँ परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, और बेस क्या दिया हुआ, वाई दिया हुआ। आप लोग ये याद रखिएगा, टेंजेंट थीटा टेंजेंट यानी कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस, और कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेन्यूज, और साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस, यानी कि परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज तो साइन थीटा, बेस अपान हाइपोटेन्यूज तो कॉस थीटा, एंड परपेंडिकुलर अपान बेस तो टेंजेंट यानी कि टेन थीटा होगा, ठीक है। ये बाकी जो एक्स और वाई की वैल्यू सब चेंज होती रहेगी, ये इस पर डिपेंड करेगा कि एंगल सी से देख रहे हैं कि एंगल ए से देख रहे हैं। अगर एंगल सी से देखेंगे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा, लेकिन अगर एंगल ए से देखेंगे तो जो बेस था यहाँ इसके लिए वो क्या हो जाएगा, इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। इसलिए कह रहे हैं आप लोग ये याद रखिएगा, ये साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेन्यूज, एंड टेंजेंट टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस। ये बेसिक तीन है, ठीक है। ये तीन बेसिक है, हम क्या करेंगे, इसका इन तीनों का उल्टा पढ़ेंगे, जो क्या होते हैं, कोसेक थीटा, सेक थीटा, एंड कॉट थीटा, ठीक है। कोसेक थीटा किसका उल्टा होगा, साइन थीटा का उल्टा होगा, ठीक है। साइन थीटा में क्या था, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, तो कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपान परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसी तरह सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस थीटा का उल्टा, कोसेक थीटा का उल्टा होता है। तो सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का उल्टा होता है। कॉस थीटा में क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेन्यूज, इसमें क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपान बेस हो जाएगा। उसी तरह कॉट थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा का उल्टा हो जाएगा। टेन थीटा में क्या था, परपेंडिकुलर अपान बेस, इसमें क्या हो जाएगा, बेस अपान परपेंडिकुलर।
ठीक है। तो कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है, साइन थीटा का। कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। और टेंजेंट यानी कि टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। ठीक है। तो साइन थीटा का उल्टा होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। कोसेक थीटा क्या होगा, इसका उल्टा हाइपोटेन्यूज अपन परपेंडिकुलर। उसी तरह कॉस थीटा का उल्टा होता है बेस अपन हाइपोटेन्यूज। तो सेक थीटा का उल्टा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपन बेस। इसी तरह टेंजेंट यानी कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस। तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा, बेस अपन परपेंडिकुलर। ठीक है। तो ये कुल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गए हैं, इनके बारे में हम लोगों ने भी पढ़ा। अब इसके आगे हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है। अब इसको आप लोग क्या करिएगा, याद करिएगा। और इसके आगे हम इसमें और आगे इसकी इनके बीच में जो रिलेशन होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। शुक्रिया, धन्यवाद।